हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन दैट डे। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट उसकी ऑथर चैंटल को जाती है। ये वांगशिन फैन फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी। अब स्टोरी शुरू करते हैं इस फैन फिक्शन के पार्ट 1। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कैफेटेरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वही खिड़की के पास बैठा हुआ था और वो आज बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो मन में सोच रहा था, आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आज मैं अपने लांछन को कन्फेस करने वाला हूँ। मैं रियलाइज़ किया कि वही एक ही इंसान है जिसके बारे में मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। हर वक्त मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जब मैं उसके साथ होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर फील करता हूँ। मुझे नहीं पता ये फीलिंग कैसा है, कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मैं फाइनली उसे कहना चाहता हूँ। अब मैं उसे और ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करा सकता। वो तो मुझे 1 साल पहले ही मुझे कन्फेस कर लिया था, मगर मैं ही था जो उस वक्त ये समझ नहीं पाया। मैं अपने फीलिंग के बारे में समझ नहीं पाया था, इसीलिए मैं उसे रिजेक्ट कर दिया था। मगर उसने आज तक भी इस पर गिव अप नहीं किया था। उसने कहा था कि वो मेरा वेट करेगा, मगर मैं एक्चुअली उस पर भरोसा नहीं कर पाया। नॉर्मली कुछ लोग जो मूव ऑन कर लेते हैं, मगर वो हमेशा ये बात पर मुझे दिखाया कि वो परफेक्ट है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं उसके भाव में रहना चाहता हूँ। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं इस कैफेटेरिया में आया था और इसी विंडो सीट पर बैठा हुआ था जहाँ पर मैं उसे पहली बार मिला था। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। पहले तो मैं उसके इसी कोल्ड फेस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने कहा था कि वो मुझे पहली बार में ही मुझसे प्यार कर बैठा था। मगर मैं समझ नहीं पाया उसे क्या कहूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहा था। ये सारी बातें सोचते हुए मैं मन में हंस रहा था। उसी समय बेल रिंग की आवाज़ सुनता है। मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ जहाँ पर एक इंसान वहाँ पर आ रहा था। पहले तो मेरे फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मगर वो स्माइल कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि वो इंसान एक लड़की के वेस्ट को पकड़कर उसके पास आ रहा है। वो लड़की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, उसकी फेस में एक बड़ी सी स्माइल थी, और वो इंसान जिसके फेस में भी एक छोटी सी स्माइल थी, जो कभी भी किसी के लिए भी नहीं मुस्कुराता था। मैं अपने आप को संभाला और फेस में एक फेक सी स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखने लगा। मेरे दिल में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मगर मुझे उसके सामने छुपाना था। विंग कहता है, हाय लांजन, ये कौन है? लांजन फेस में एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहता है, ये मेरी फियांसी है। ये कहकर वो उसे अपने और करीब खींच लेता है। कुछ ही सेकंड में तो विंग की पूरी दुनिया ही उजड़ गया था। उसका हाथ पूरी तरह स्वेटी हो गया था। उसका दिल जो बहुत जोर से बीट करने लगा था। विंग जो पूरी तरह शॉक था, वो अभी रोना चाहता था, चिल्लाते हुए ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था मेरे लिए वेट करोगे, मगर तुम झूठे हो, तुमने ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ झूठा था। फिर भी विंग उसके सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। अपने आप को समझाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन रंजन, तुम्हारा वेडिंग कब है? ये सारी बातें कहते हुए विंग को जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बस उसे ये कहकर वहाँ से जाना चाहता था। वो घर जाकर रोना चाहता था। अब बहुत देर हो गया था। वो बहुत सारा झूठ कह चुका था। अब वो उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। इस बार वो घर जाना चाहता था। वो लड़के स्वीटली मुस्कुराते हुए कहता है, 3 दिन बाद। विंग अपने आप को रोक नहीं पाता उसे नफरत करते हुए, मगर ये उसकी गलती नहीं थी, ये उसकी खुद की गलती थी। विंग को एक बार चांस मिला था, मगर उसने ये चीज़ खो दी थी। वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो अभी भी ये बात पर भरोसा कर रहा था, शायद एक बार लांछन उसे कह दे वो सब कह रहा है, सब मजाक है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ये सब कुछ उसके सामने जो हो रहा था वो सच्चाई था। लांछन कहता है, तुम मुझे क्या कहना चाहते थे?
तुमने कहा था कुछ इम्पोर्टेंट है। विंग अपने सोच से बाहर आता है। उसने ही लांछन को उसे यहाँ पर बुलाया था, मगर विंग अब उसे क्या कहे। वो अपने लिए एक बेटर पर्सन ढूंढ चुका है। अब विंग उसकी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। लांछन अब बहुत खुश है। उसकी लाइफ को ऐसे बर्बाद करना ये विंग के लिए सेल्फिशनेस होगा। वो अपने बैक हेड को स्क्रैच करते हुए फेस में एक फेक सी स्माइल देते हुए कहता है, सॉरी मैं भूल गया। लांछन छोटे से मुस्कान देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुम और तुम्हारा बैड मेमोरी। विंग हंसने लगता है, कहता है, एनीवे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कहीं जाना है, तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। अगेन कंग्रेस। वह अपने हाथ को वेव करते हुए वहां से चला जाता है। अब वो अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपार्टमेंट में पहुंचता है, वो स्ट्रेट शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर के नीचे खड़े होकर अब वो रोने लगा था। उसके दिल में जितना सारा दर्द था वो सब आंसू के रूप में बाहर आ जाता है। वो आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर अब वो जो रो रहा है सुनने वाला उसके पास कोई भी नहीं था। पता नहीं इसे कितनी देर तक उस शावर के नीचे वो खड़ा हुआ था, अपने आप को समझा रहा था। अब शावर लेने के बाद वो लिविंग रूम में आ जाता है। वो देखता है टेबल के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ था। वो उसे उठाकर उसे देखने लगता है और मन में सोचता है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो किसी को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ से एक इंसान कहता है, मिस्टर रोए, आपने कॉल की, क्या आपने डिसाइड कर ली कि आपको क्या करना है? वो ये बात इम्पेशेंसली ये सारी बातें कह रहा था। विंग बस एक ही कहता है, हाँ मुझे करना है। दैट डे, उस दिन विंग की लाइफ को पूरी तरह चेंज कर रख दिया था। उस तरह नहीं जिस तरह विंग चाहता था, मगर एटलीस्ट कुछ तो अलग था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। आज विंग जो बहुत ज़्यादा बिजी था पैकिंग करने में, वो अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहा था, अपने न्यू करियर के लिए। एक्चुअली में वो खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो इस चीज़ पर कैसे एग्री हो सकता है, मगर फिर भी अपने आप को समझाते हुए कहता है, नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे कल ही यहाँ से जाना पड़ेगा। उसे पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, मगर उसे अपनी लाइफ को नए से शुरू करना है। उसे सब कुछ भूलना है। वो उस इंसान को कैसे दूसरे के साथ देख सकता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे देखकर हमेशा ये याद करेगा कि उस इंसान ने उसे झूठा प्रॉमिस किया था। वो इडियट है। विंग अपने आप को कर्ज करते हुए कहता है, नहीं मैं ही फूल हूँ जो मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ। अपनी फीलिंग को मैं खुद ही रियलाइज नहीं कर पाया। मुझे पता है अब मैं सेल्फिश हो रहा हूँ यहाँ से जाकर, मगर मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ उस इंसान के लिए। सभी हमेशा कहते थे कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए, अब मुझे कुछ करना है। होप सभी मुझसे नाराज नहीं होंगे, मुझे माफ कर देंगे। अब वेडिंग का डे दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत खूबसूरत से सजाया गया था। जब प्रीस्ट कहता है, अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन है अभी कह दो, नहीं तो सभी पूरी तरह साइलेंस हो जाए। विंग चाहता था कि वो वहीं पर चिल्लाते हुए ये कह दे कि नहीं मुझे ऑब्जेक्शन है, मगर वो ऐसा नहीं कह सकता। वो बिटरली मुस्कुराने लगता है और मन में कहता है, मैं डिजर्व नहीं करता। वो अपने लिए एक बेटर पर्सन ढूंढ चुका है। अब वो दोनों एक दूसरे को बो करते हैं और किस भी करते हैं। विंग का दिल पूरी तरह टूट जाता है जब वो उन दोनों की वेडिंग नाइट के बारे में सोचता है। उसका दिल तो पूरी तरह शटर होने लगता है। वो रोना चाहता था जब वो उस लड़की को अनजान के भाव में देखता है, जब उन दोनों को साथ में देखता है। ऐसे ही कुछ देर बाद सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। सारे दोस्त भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। विंग सबकी अटेंशन अपनी तरफ लाते हुए कहता है, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। वो सिंपली से अपनी बातें शुरू करता है। रंजन जो पूरी तरह शॉक था, वो कहता है, क्या, क्यों? उसके फेस में जो पूरी तरह सैडनेस दिखाई दे रहा था,
मगर वोइंग लगता है ये बस इमेजिन है क्योंकि वो उसे प्यार नहीं करता। वोइंग कहता है मैं बस अकेला ही रह गया जो अभी भी सिंगल है। मैं अब किसी के लिए थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था और मुझे एक न्यू जॉब भी मिल गया है। जियांग चेंग जो विंग का भाई है वो कहता है कौन सी जॉब? तुमने तो पहले कोई प्लान भी नहीं किया था इस जॉब के बारे में, अब सडन ऐसा क्यों? विंग कहता है हाँ मुझे ये जॉब अच्छा लगा। मैं अपनी पूरी लाइफ इस तरह अपने पेरेंट्स के पैसे पर तो नहीं रह सकता। ऑलरेडी मैं अब 24 का हो गया हूँ मगर अभी तक मैंने कोई भी जॉब नहीं की है। जियांगचेंग डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। मैं तुम लोगों के ट्रस्ट में भी रहूँगा। तुम्हें तो पता है अगर मैं ऐसा नहीं हो पाया तो मेरे साथ क्या होगा। विंग जो स्मिक करते हुए कह रहा था वह अपनी सैडनेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, अपनी फीलिंग को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जियांगचेंग गुस्सा होते हुए कहता है यू इडियट, तुम बेटर होगा कॉल कर लेना मॉम डैड और जीजे। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए हमेशा वरीड होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद कहता है वेट, तुमने उन लोगों को कहा है ना? विंग मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, तुम ही उन्हें कह देना। जियांगचेंग गुस्से से विंग को गालियाँ देने लगता है तो विंग हंसते हुए बस सारी बातें सुन रहा था। लांझन की वाइफ जो लांझन के हाथ को पकड़ा हुआ था वो कहता है हे बेबी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, क्या अब हम घर जा सकते हैं? विंग भी उसी समय कहता है अब लेट हो गया है, मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, कल अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। ये कहकर वो टैक्सी लेकर लांझन से दूर जाने लगता है। मन में सोचता है आज रात मुझे कोई चाहिए, मुझे भी डिस्टर्ब होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मगर मुझे ये करना पड़ेगा। वो ड्राइवर को कहता है उसे क्लब ले जाने के लिए जो पास में ही होगा। जैसे ही वो क्लब में पहुंचता है वो पार्क के पास पहुंच जाता है जहाँ पर नीचे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे। वो एक स्कॉच ऑर्डर करता है और वो चारों तरफ देखने लगता है कोई हैंडसम गाय या फिर ब्यूटीफुल गर्ल को। वो कहीं दूर पे देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की जो कॉर्नर में अकेला बैठा हुआ था वो ड्रिंक लेकर उसके पास चला जाता है। विंग कहती है हे दिस सीट टेकन। लड़की कहती है नहीं। तो विंग लो टोन में कहता है एक खूबसूरत सी लड़की यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है? वो लड़की कहती है पहले मैं अकेला नहीं था। और वो डांस फ्लोर पर पॉइंट करते हुए कहता है वहाँ पर मेरे सारे दोस्त डांस कर रहे हैं। तो विंग एक स्माइल देते हुए कहता है डू यू माइंड अगर मैं तुम्हें कंपनी दे दूँ? वो लड़की भी मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगा। और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। विंग कहते हैं कि हम लोग और कहीं जा सकते हैं। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए नोट करते हैं। अब वो दोनों होटल की तरफ चले जाते हैं। अब वो दोनों होटल रूम में सेक्स करने लगते हैं। विंग के लिए ये पहली बार था। वो बस लांझन के साथ कहना चाहता था मगर लांझन जो शादी कर चुका है अब वो उसका नहीं है। अब अगले दिन सुबह विंग की जल्दी नींद टूट जाती है। वो देखते हैं उस लड़की का सर जो उसके चेस्ट में रखा हुआ था वो धीरे से उसके सर को नीचे की तरफ रखता है और वो सवार लेने के बाद उस रूम को पेमेंट करके ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है और वो अपने घर की तरफ चला जाता है जो ऑलरेडी पैकिंग कर चुका था। वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है और कहता है आई मिस यू लांझन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स ये स्टोरी कैसा लगा मुझे आगे एक्सप्लेन करना है या नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।